according to me as a Christian and parent, and promise not to abuse them. And last, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान समीर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल द पॉइंट थिंकर। नाज़रीन कराम, हम मौजूद हैं QMC में। यहाँ पर जो है वाइट कोट सेरेमनी का आगाज़ हुआ। यहाँ जो स्टूडेंट्स थे उनको वाइट कोट पहनाए गए। हमारे साथ यहाँ प्रिंसिपल साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आज के इस मौके के हवाले से वो क्या कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो सेरेमनी हर साल करते हैं तो इसका बुनियादी मकसद जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको ये अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास दिलाना कि यहाँ होते हुए उनका कंडक्ट क्या होना चाहिए, उनकी वैल्यू सिस्टम को कितना ख्याल रखना चाहिए, और आइंदा के लिए जो वो डॉक्टर्स बनेंगे तो एक अपने स्किल्स के साथ साथ वो कितने अच्छे इंसान साबित होंगे और अपने मरीज़ों का कितना बेहतर ख्याल करेंगे। और दूसरा, उनके साथ इंटरेक्शन करना कि उनको अपनी फैकल्टी के बारे में पता हो, अपनी कॉलेज उसकी प्रीमिसेस का पता हो, और जो यहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो उनके साथ आप और आइंदा के लिए शेयर की जाए। ये बेटा एक रवायत है कि जब भी बच्चे मेडिकल कॉलेज में आते हैं नए स्टूडेंट्स, तो ये एक वाइट कोट सेरेमनी होती है। ये असल में इस बात का एक तरह का उनको एहसास दिलाना है और उन्होंने इस बात की तजदीद करनी होती है कि वो जिस प्रोफेशन को ज्वाइन करने हैं जा रहे हैं, ये दुनिया के बहुत ही मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ और मुक़द्दस पेशों में से एक पेशा है। क्योंकि कोई ऐसा पेशा नहीं है जो कि इंसानी जान को इस तरीके से डायरेक्टली एड्रेस करे जैसे कि मेडिकल प्रोफेशन करता है। तो हमें बहुत खुशी है कि ये हमारे पाकिस्तान की क्रीम और ये जो ज़हीन बच्चे यहाँ कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज में आए हैं, जो कि एक्चुअली पाकिस्तान के टॉप के मेडिकल कॉलेजेस में से एक है। तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ये बच्चे जब यहाँ से ग्रेजुएट करके जाएंगे तो ये पूरी दुनिया के अंदर इंसानियत की खिदमत भी करेंगे और पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेंगे। हमारी वाइट कोट सेरेमनी बेसिकली होती है जिसमें बच्चों को ओवरऑल्स देते हैं हम लोग और उनसे ओथ लेते हैं डॉक्टर होने का, कि उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं उस पर और उन लोगों ने किस किस चीज़ को फॉलो करना है। इस सेरेमनी में हम लोगों ने बेसिकली उनको ओवरऑल्स दिए हैं, उनसे ओथ लिया है और इसकी प्रिपरेशन कॉलेज की तरफ से हुई है। हमारे प्रिंसिपल ने हमें बहुत सपोर्ट किया, हमारे मैम डॉक्टर सोफिया ने, डॉक्टर नवीद ने और डॉक्टर सुमैरा ने। सेरेमनी में बहुत मज़ा आया एंड इट वाज अनएक्सपेक्टेड। आई डिडंट एक्सपेक्ट कि प्रोफेसर जावेद इकबाल वुड कम एंड ही केम एंड उन्होंने जो भी हमें बताया, ही मेड अस रियलाइज के द प्रोफेशन दैट वी आर स्टेपिंग इनटू, हाउ privileged we are to be a part of this college and how privileged we are to be here. सर, ये स्टूडेंट लाइफ में जो जितने भी इवेंट्स होते हैं वो सब एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है सीखने का, चीज़ें ऑर्गेनाइज करने का, और यही चीज़ें ना फ्यूचर में काम आती है। क्योंकि हो सकता है मैं बड़ा जो है ना पोस्ट पे जाऊँ, फिर मैंने हो सकता है पूरे कंट्री को संभालना हो, तो यहाँ पर संभालना जो है ना प्रोसेस सारा सीखेंगे, फिर जाके धीरे धीरे जो है ना अपना पोजीशन बढ़ाते बढ़ाते फिर कंट्री को संभालेंगे। आज की सेरेमनी मेरे ख्याल से पाकिस्तान में जितने भी बच्चे होते हैं FSC और उसके बाद जब MCAT वगैरह से फ्री होने के बाद जब मेडिकल लाइफ स्टार्ट होती है तो उन सब के लिए आज की सेरेमनी एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है सबका। और आज जैसे हमारी सेरेमनी हुई है वाइट कोट सेरेमनी, और बाकी हमारे टीचर्स ने बहुत मोटिवेट किया है और टीचर्स ने बहुत लाइफ लेसन्स दिए हैं जो इंशाल्लाह हमारे लिए बहुत कारआमद होंगे नेक्स्ट लाइफ में। बहुत बेस्ट हो गई है, हमने ऑर्गेनाइज़ किया था एंड वी वर्कड हार्ड एंड अल्हम्दुलिल्लाह ये फाइन गई है। किसी भी मेडिकल स्टूडेंट की लाइफ का ये सबसे बड़ा लम्हा होता है कि जब उसको एक कोट पहनाया जाता है। ये उसका ख्वाब होता है, जब से वो बचपन से पढ़ रहा होता है उसने सोचा होता है कि मैंने डॉक्टर बनना है, तो उस वक्त से वो सोच रहा होता है कि एक दिन मैं जाऊंगा कॉलेज में और कोट पहनूंगा। तो आज ये वो सेरेमनी थी, बहुत अच्छा लगा, और जैसे एक बंदे का ख्वाब पूरा होता है ना, वैसे ही लगा जैसे हमारा ख्वाब पूरा हो गया। मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। ये थी वाइट कोट सेरेमनी। जो नए बच्चे आए हैं, जो फर्स्ट ईयर के हैं, उनको हम उनकी तकरीब होती है, इस्तकबाल किया जाता है इस तकरीब के तहत, और उन्हें वाइट कोट पहनाया जाता है जो उनके आने वाली ज़िंदगी के लिए उनका एक पूरा पहनावा है, और वो उसी कफन के साथ ही दफन होते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा है। असल में तो हम सेकेंड ईयर से हैं, लेकिन चूँकि पिछले साल कोरोना की वजह से नहीं हो सका, तो इस दफ़ा हमारी वाइट कोट सेरेमनी हुई है। तो पहले तो नहीं हो रही थी, लेकिन फिर हमने बहुत ज़्यादा कहा कि होनी चाहिए हमारी भी, क्योंकि जाहिर सी बात है हम डॉक्टर्स बन रहे हैं। तो ये वाइट कोट सेरेमनी तो एक मतलब उस चीज़ का बहुत ज़्यादा, हाँ बिल्कुल ऑनर है हमारे लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब बहुत अच्छा लगा है। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहती हूँ, उसके बाद मैं अपनी मम्मा का शुक्र अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत हेल्प की है। बेसिकली ना मैं नेपाल से बिलोंग करता हूँ, नेपाल के काठमांडू इलाका से, ठीक है। तो हमारी उधर जो नेशनल ल्याङ्ग्वेज बोली जाती है उसको नेपाली कहते हैं, ठीक है। उस आज जुन भएको थियो वाइट कोट सेरेमनी, यसमा चाहिँ हामीले यो सन्दर्भमा यो कुराको डिस्कस गऱ्यौँ कि कुन तरिकाले चाहिँ हामीले वाइट कोट सेरेमनी कन्डक्ट गरायो र यसमा चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ आफ्नो भविष्यमा चाहिँ सेवा गर्नुपर्छ आफ्नो देश र जनतालाई। यो पैसामुखी नभइकन हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने आफ्नो देश र जनतामाथि चाहिँ एउटा स्वाभाविक रूपमा उनीहरूप्रति हामीले एउटा आस्था जगाउनुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ आज यो कुराको समग्रमा भन्नुपर्दा यो कुरा भएको। अस्सलाम वालेकुम। मेरा 4th ईयर है यहाँ पे, ठीक है। और आज की जो सेरेमनी थी ना, वो बेसिकली एक आप कहते हो कि जब आपका MBBS में एडमिशन होता है ना, तो एक आपके लिए यादगार दिन होता है। हम अगर 3-4 साल पहले हमारी जब ये सेरेमनी हुई थी, तो आप भी याद करते हैं तो अक्सर इमोशनल हो जाता है बंदा। तो आपके माँ बाप साथ आते हैं, तस्वीरें वगैरह बनती हैं, तो एक बहुत अच्छा इमोशनल सा माहौल हो जाता है, ठीक है। और जब आप MBBS में आते हो, ठीक है, तो आपको बताया जाता है, ओथ दिया जाता है कि आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं, आपने असल में आपकी इस लाइफ का मकसद क्या है, टोटली पहली लाइफ से चेंज कैसे है ये।